कोई आम सफ़र नहीं बल्कि बहुत ही मुनफरिद और ख़ास है, क्योंकि अब से कुछ देर में चलने वाली है थर डेज़र्ट ट्रेल सफारी। और ये महज एक सफ़र ही नहीं बल्कि सफ़र सकाफ़त सिंध है। और ये है हमारी बोगी, और आई होप कि आज का सफ़र बहुत अच्छा होने वाला है। आगे चलकर हम आपको बहुत सारे सकाफ़ती रंग दिखाएंगे। हेलो सिंध, मेरा नाम नौरीन है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं थर के इस सफ़र पे जा रही हूँ। वैसे तो थर का बहुत दफ़ा सफ़र किया है, लेकिन ये सफ़र जो ख़ास तौर पे इस डेज़र्ट का सफ़र है इस ट्रेन के साथ, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थर जाना चाहते हैं और इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं उनको बहुत ही इंजॉयमेंट होगी। वहाँ पर आगे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। कोर्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसलिए कि ये तो ट्रेन का है। वैसे तो हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं गाड़ी वगैरह से, लेकिन ट्रेन में जाना एक अलग ही बात होती है। और फिर ये कि जो जगह हम लोग देखने जा रहे हैं, जैसे शोर है या वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं उन पहले से बताई हुई, तो उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है कि वो किस तरीके से होगा। सिंध को तो हमने बहुत डिस्कवर किया है, लेकिन इस तरह से जाना एक अलग ही बात होगी। ये लोग बाकी रह गए मस्ताना कहते कहते। तकरीबन 3 घंटे बाद अब हम पहुंच गए हैं हैदराबाद। आपकी नज़र से जब ये लोग देखेंगे, ये हेरिटेज प्लेसेस देखेंगे, जब लोग जाएंगे तो ये और अवेयरनेस आएगी। तो आज कुछ लोग हैं, अब ये बढ़ते जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम अब गोरख हिल को भी इंशाल्लाह डेवलप कर लें। अगले साल से इंशाल्लाह जून जुलाई में कोशिश करेंगे कि लोगों को वहाँ भी ले जाएं। जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो शहर के सारे मनाजिर पीछे रह गए और सिंध की असल पहचान सामने आने लगी। और तकरीबन 8 घंटे की मुसाफिहत तय करने के बाद हम मीरपुर खास से होते हुए छोर पहुंच चुके हैं, जहां हमारा पुरतबाक अंदाज में इस्तकबाल भी हुआ। परची जवेरी थर का वो मकाम है जो सहरा के ऐन दरमियान में मौजूद है, और ये जगह ख़ास तौर पर गुरूब आफताब के लिए बेहतरीन समझी जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है क्योंकि हम ताख़ीर का शिकार हुए हैं तो खूबसूरत सनसेट देखने से तो महरूम हो गए। लेकिन अभी भी जो नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं वो किसी खूबसूरती से कम नहीं। हद्दे निगाह तक सहरा और कहीं कहीं उगते हुए दरख्त, ये भी मनाजिर अपने सहर में मुब्तला कर रहे हैं।
प्रोग्राम का मकसद सिंध के सकाफती रंगों से रोशनास करवाने के अलावा ये भी था कि सिंध के अंदर ट्रैवल एंड टूरिज़्म को भी प्रमोट किया जाए, जिससे यहाँ के रहने वालों के लिए कुछ ज़रिया माश बन सके। यहाँ पर ढेली ने भी अपना स्टॉल लगाया हुआ है और ये सारा कुछ जो इन्होंने तैयार किया है ये इन्होंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, जिसमें अरसों बरसों की मेहनत दरकार थी। हाथ के बनाए हैं। ये जो भी सोचती हूँ तो ये चीज़ें खरीदें तो गरीब लोग हैं, मजूरी हो जाएगी। लोग खरीदे तो चूल्हा जलेगा, गरीब लोग हैं। ये बहुत बहुत बड़ी मेहनत है। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम पर्ची जवेरी से रवाना होंगे कराची के लिए वापसी पर, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ बाकी है, हमारे साथ रहिएगा। मेरे अक़ब में आप जो देख रहे हैं ये मारवी रेलवे स्टेशन है और ये सिंध का आखिरी रेलवे स्टेशन है। यह हमें याद दिलाता है थर की असल पहचान उसकी मिट्टी से वफादारी है। There is a line, हम पाकिस्तानी साइड पे खड़े हैं। अगर हम लाइन के क्रॉस चले जाएंगे तो विल बी स्टैंडिंग इन इंडिया। तो जब पार्टीशन हुआ तो यहाँ पे कोई इस तरह की डिमार्केशन जो है वो नहीं थी। और इफ यू सी तो आपको एक वो पिलर नजर आ रहा है वाइट वाला, ये पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर जो है इन पिलर्स के साथ जो है वो मार्क किया गया। मेरा नाम नज़ीर अंसारी है, मैं बर्टन ऑन ट्रेंट यूके से आया हूँ और यहाँ पे कराची में मुझे पता लगा कि ये टूर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। एक ही लाइन पे आपको एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया नज़र आता है। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी इस जगह के लिए क्योंकि मैंने जो LOC है इंडिया पाकिस्तान की वो नॉर्थ में और सेंट्रल में जो है वो एक्सपीरियंस की हुई है। तो मैंने कश्मीर वाले नीलम वैली में भी की हुई है और आपका जो वाघा बॉर्डर लाहौर वहाँ की हुई है। तो सिंध रहता था, सो दिट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू एक्सप्लोर। तो अब मैं साउथ में भी मैंने कवर कर लिया, तो मुझे लगता है मैंने तीनों रीजन से जो है वो LOC को कंट्रोल जो है वो देख लिया। ये 0 पॉइंट है और ये एक हिस्टोरिकल है, एक यादगार सफ़र रहेगा ये। उसकी वजह ये कि हम LOC तक पहुंच गए थे, सामने इंडिया नज़र आ रहा था और पीछे हमारे जवान थे। एक ही ज़मीन, एक ही सहरा, दरमियान में एक लाइन जो तारीख़ और सियासत ने खींची है। यही वो मकाम है जिसको ज़ीरो लाइन कहा जाता है। लाइन के इस तरफ पाकिस्तान है जहां मैं बैठी हुई हूं और लाइन के उस जानिब इंडिया का बॉर्डर है। वक्त हुआ चाहता है मारवी रेलवे स्टेशन को अलविदा कहने का और अब कराची की जानिब रवानगी है। वाइट